बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। आज हम आपको बताएंगे कि रंग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। साथ में हम बताएंगे इसको मनाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। बहुत छोटी कथा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आपको इस तरह से छोटी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं। हमारी किस्सा आपको कैसी लगी यह सभी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं रंग पंचमी का महत्व। रंग पंचमी होली के 5वें दिन मनाई जाती है। यह रंगों का त्यौहार है और बताया जाता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर स्वयं आते हैं। उनके आने का कारण क्या है? एक बार राधा कृष्ण ने इसी दिन अब पहली बार अपने यहाँ रंग पंचमी के दिन होली खेली थी, जिससे प्रसन्न होकर सभी देवता बहुत खुश हुए और पृथ्वी पर आकर फूलों की रंग बिरंगे फूलों से उनके ऊपर वर्षा की, जिसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया और इस दिन से रंग पंचमी मनाई जाने लगी। रंग पंचमी के दिन जब हम गुलाल से एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, हवा में गुलाल फेंकते हैं या फिर देवताओं को अर्पित करते हैं, तो बताया जाता है कि देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। साथ में हम एक कथा और प्रचलित है जो कि रति और शिव के द्वारा बताई जाती है कि एक बार जो कामदेव थे, शिव शंकर अपनी तपस्या में लीन थे, पर शंकर जी की तपस्या भंग करना अनिवार्य था। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि आप भगवान शिव की जो तपस्या है उसको आप भंग कर दीजिए। पहले तो कामदेव बहुत ज़्यादा डर गए कि शिव शंकर की तपस्या हम कैसे भंग करें, लेकिन भस्मासुर जो था उसका अंत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वह भगवान शंकर के द्वारा ही वह संभव था। भगवान शंकर को देवताओं की रक्षा करने के लिए और साथ में उन्होंने वरदान दिया था कि मैं ही उन राक्षसों से सभी देवताओं की रक्षा करूंगा। तो वह तपस्या में चले गए। सभी जो देवता हैं कामदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर आप कामदेव आप अगर भगवान शंकर की तपस्या अगर भंग कर पाए तो फिर उनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वह उस राक्षस को भस्म कर देगा। तब कामदेव डरे हुए थे, लेकिन फिर भी शंकर जी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, लेकिन भगवान शंकर अपनी तपस्या कहाँ भंग करने वाले थे। तब कामदेव और रति दोनों ने अपनी जो है नृत्य से भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया। जैसे ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं भस्म हो गए। जब वह भस्म हो गए तो रति काफ़ी विलाप करने लगी, देवता विलाप करने लगे। चारों तरफ उत्साह खत्म हो गया, रंग खत्म हो गया और हर कोई निराशा में जीने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से और रति ने भी प्रार्थना की। भगवान भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। भगवान देवताओं के द्वारा और रति के द्वारा की गई प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कामदेव को जीवित कर दिया। रंग पंचमी का दिन था जब कामदेव जीवित हुए और जैसे ही कामदेव जीवित हुए तो वह अदृश्य रूप में दिखाई दे रहे थे। तब रति ने भगवान से प्रार्थना की कि कामदेव तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपको रंगों के द्वारा कामदेव का दर्शन होगा। जो भी इस दिन रंग गुलाल फैलाएगा हवा में, जो भी देवताओं को अर्पित करेगा, उसके घर में खुशहाली बनी रहेगी। साथ में आपको भी कामदेव के दर्शन हो जाएंगे। तभी से रंग पंचमी के दिन गुलाल की वर्षा होने लगी। कामदेव के प्रभाव से चारों तरफ खुशहाली फैलने लगी, फूल खिलने लगे और चारों तरफ उत्साह फैलने लगा। इस तरह से उसी दिन से रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय।